Hello guys, welcome to Daily Study Blog. Myself Sazia, I am a UPSC aspirant. अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। मैं यहाँ अपनी खुद की प्रिपरेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ शेयर करती हूँ। क्या स्ट्रेटजी अपनाती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका सलूशन क्या होता है, एवरीथिंग। मैं ये कंटेंट इसलिए बनाती हूँ ताकि बाकी एस्पिरेंट्स को भी थोड़ा डायरेक्शन मिल सके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यूपीएससी जर्नी में किन स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। कल ही मैंने जीएस पेपर 3 के डिटेल सिलेबस की एक वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज के व्लॉग में मैंने ऑप्शनल पेपर 1 पर फोकस किया है और उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी आपको भी हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टडी जर्नी। सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होती हूँ, क्योंकि एक फ्रेश माइंड ही प्रोडक्टिव स्टडी का बेस होता है। उसके बाद सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को सेट करती हूँ, सब कुछ साफ और ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाती हूँ। ऑप्शनल मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें मेंस में काफ़ी स्कोरिंग बनाया जा सकता है। आज का टॉपिक था मैला आंचल, जिसका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, वो समझ गया होगा। ये पेपर 2 है जिसे मैंने डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि पेपर 1 के मुकाबले पेपर 2 ईजी है। एंड मेरा ऑलरेडी फर्स्ट रिवाइज़ हो चुका था हिंदी ऑप्शनल का, एंड ये मेरा सेकेंड रिवीजन था। फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा नोट्स भी बना हुआ था, लेकिन पढ़ती हूँ ना तो कुछ नया मिल ही जाता है, तो आपको नोट डाउन करते चलना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आपके मेंस का एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे आपको मतलब कि एग्ज़ाम्पल्स कलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस टाइम में ये चीज़ आपको नहीं होगा। आपको ईज़िली आप एग्ज़ाम्पल याद कर सकते हैं। तो उसके मैं डायरी में मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, मुझे जो भी एग्ज़ाम्पल इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं उसे नोट डाउन करते चलती हूँ। एग्ज़ाम्पल याद करना मुझे लगता है ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली हिंदी लिटरेचर जिसका ऑप्शनल है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है एग्ज़ाम्पल। हाँ, एग्ज़ाम्पल थोड़े बहुत मतलब लगते हैं, जब आप उसे याद कीजिएगा तो थोड़े बहुत हार्ड लगते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ा होती है हार्ड। फिर मैंने ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ा, क्योंकि देखिए मैंने 2023 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो ऑलरेडी मेरा 2-3 बार तो रिवाइज़ हो चुका है। फिर भी मैं रिवाइज़ करती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना जो भी मैंने पीछे पढ़ा हुआ है। मैंने एनसीईआरटी का रिवाइज़ किया, और ऑनेस्टली बोलूँ तो एक बार फिर से पढ़ के क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मैंने क्लास 6 की बुक उठाई थी, क्योंकि मुझे 6 से 12 तक की मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। और फिर मैंने क्या कि एक बार और ज्योग्राफी को थोड़ा पढ़ा जाए, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा ये लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं 2-3 बार अगर 4 बार भी इसे पढ़ लेती हूँ तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ आ सकती है। तो आप भी क्या कर सकते हैं कि आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, दूसरी बार आप यूट्यूब पे किसी भी सर से आप पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे ही करती थी, मैं एक बार मैंने खुद से मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था। ज्योग्राफी क्या क्या चाहे कोई भी एनसीईआरटी हो, एक बार आप उसे खुद से पढ़ें और दोबारा आप अनअकैडमी में मधुकर कोटवे सर हैं, बहुत सारे सर हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। सो मैं तो यही करती हूँ, चाहे वो किसी भी एनसीईआरटी के लिए। उससे क्या होता है कि आप एक बार खुद से पढ़ते हैं, दूसरी बार आप उस चीज़ को सुनते हैं तो क्लैरिटी एकदम साफ़ हो जाती है। फिर मैंने किया था आंसर राइटिंग। उसके बाद मेरी फेवरेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आंसर राइटिंग। डेली एक जीएस और एक ऑप्शनल का क्वेश्चन लिखती हूँ, एंड मैं कोचिंग करती हूँ तो मुझे आंसर चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसका एक सलूशन मैं आपको बताती हूँ। चैट जीपीटी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आप हर एक चीज़ आप उससे पूछ सकते हैं। आपको जो ना समझ आए, हर एक चीज़ मतलब कितना चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आपको एक बार उसका सही यूज़ करने आ गया तो। तो अगर आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं ना, तो मैं तो कहूँगी कि आप एक आंसर ज़रूर लिखिए और चैट जीपीटी डालिए, वो बिल्कुल चेक करके आपको दे देगा। फिर मैंने लास्ट में उठाया लक्ष्मीकांत। आंसर राइटिंग के बाद थोड़ा रिलैक्स करके मैंने पॉलिटी उठाई। लक्ष्मीकांत ये सब्जेक्ट थोड़ा फैक्चुअल है, इसलिए बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। आज का टॉपिक था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्सेप्ट के
7 आर्टिकल भी आपको याद कर लेने चाहिए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसे मतलब कि बार बार आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं, आप उसे एक डायरी बनाइए, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो कि मतलब क्योंकि हमें प्रीलिम्स का अलग से मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, मेंस का अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए ना मतलब थोड़ा हेल्पफुल रहेगा जब आप पढ़ते चलिए।